Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Defense Guide. And today in this video, we are going to cover an important topic, that is development of economic planning in India. Now you all know that 5-year plans are very important, right? They keep repeating in your exam. सो वो हम पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान हम पढ़ने वाले हैं. बट मैंने देखा कि 5 ईयर प्लान के अलावा भी थोड़ा सा इकोनॉमिक प्लानिंग पे भी क्वेश्चन आता है. लाइक 5 ईयर प्लान से पहले जो प्लान्स थे कुछ कुछ उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लो, ये भी PYQ ही है. जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि बिफोर द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान which among the following plans were initiated in India? And for that you have to know these plans, तभी तो आप बता पाओगे. ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको इस इवेंट को सीक्वेंस में लगाना है कि प्लानिंग कमीशन कब बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब अप्रूव हुआ बाय NDC और नेशनल प्लानिंग कमिटी कब बनी. इनको आपको अरेंज करना था. फिर और एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि जो प्लानिंग का आइडिया है इंडिपेंडेंट इंडिया में वो कहाँ से आया है. ठीक है, बॉम्बे प्लान से या डिमांड मेड बाय पेजेंट्स से. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसका मतलब है कि 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ और प्लान्स हैं जिन पर एक नज़र देखनी है. ठीक है, और वो प्लान्स यहाँ पे मैंने 2 पेज में सम अप कर दिए हैं. बस इतना ही देखना है आपको, राइट. तो जल्दी से इसे देख लेते हैं ताकि हम 5 ईयर प्लान फिर पढ़ें इसके बाद, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भी काफ़ी लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करते थे, प्लानिंग के बारे में बात करते थे. जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है दादा भाई नौरोजी. आपने इनके बारे में सुना होगा. इन्होंने बुक लिखी है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दी थी. एंड ही टॉक्ड अबाउट हाउ ब्रिटिशर्स आर एक्चुअली ड्रेनिंग आवर कंट्री. ओके, उन्होंने उसमें नेशनल इनकम के बारे में बात की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, कैसे वो ड्रेन हो रही है, एट्सेट्रा. सो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. वो जो है 3 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. ठीक है, तो इसलिए इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट भी कि उन्होंने नेशनल इनकम के बारे में सबसे पहले बात की थी. उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर है MG रनादे. इन्होंने भी बुक लिखी है. कौन सी बुक लिखी है? एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करने की बात कही है. तीसरे इंपॉर्टेंट फिगर है रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने बुक लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. चौथे इंपॉर्टेंट है M विश्वेश्वरैया, जिनकी बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पहली बार, ठीक है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम somebody did a systematic work इन एम्फोसाइजिंग प्लान्ड इकोनॉमी. किसी ने प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात की कि इकोनॉमी प्लान होनी चाहिए, पहली बार सिस्टमैटिकली अच्छे से. M विश्वेश्वरैया ने कब किया था? 1934 में उन्होंने वो बुक लिखी थी. उस बुक में उन्होंने ये बताया था. ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर इज VKRV राव. जो VKRV राव थे, ही पुट फोर्थ नेशनल इनकम ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब साइंटिफिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट किसने किया था? VKRV राव ने. ये इंपॉर्टेंट थे थोड़े से क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे आपको जल्दी से बता दिया है. इससे बाहर तो नहीं आएगा अगर ऐसा कुछ पूछना हो उनको. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज नेशनल प्लानिंग कमिटी, जो भी अभी आपने PYQ में भी देखा था, ये मेंशन था. नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ना, ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के मतलब अंडर सुपरविजन में ये डिसीजन लिया गया कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनेगी जो कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेगी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की वो सोशलिस्ट पैटर्न पे फॉलो होगा. हम सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे. अगले 50 साल में अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे या कर देंगे. एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे. ये सारी बातें जो है इस सेशन में हुई थी, हरिपुरा सेशन में. और फिर वहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमिटी इस्टेब्लिश हुई इन द ईयर 1938. सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
ठीक है, यही उसका फोकस था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, लेबर लॉज लाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी इंपॉर्टेंट थी, तो वो 1938 में आई। आफ्टरवर्ड्स जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लानिंग से रिलेटेड कुछ आया तो वो था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया है। ये प्राइमरी सोर्स था ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, बॉम्बे प्लान से को ही हम आज एक मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में इसको एज अ सोर्स यूज किया गया कि एक प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से इकोनॉमी को प्लान करके आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे जैसे कि GRD टाटा थे, GD बिरला थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, जॉन मथाई, लाला श्रीराम, काफ़ी लोग थे जिन्होंने मिल करके बॉम्बे प्लान बनाया था, और जिसमें इन्होंने बात की थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डबल कर देंगे, मतलब डबल आउटपुट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन 15 ईयर्स, और इसी 15 ईयर्स में इंडस्ट्री में हम 5 फोल्ड आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डबल आउटपुट करेंगे और इंडस्ट्री में 5 फोल्ड आउटपुट करेंगे इन 15 ईयर्स। ऐसी बातें बॉम्बे प्लान में उन्होंने कही थी, प्लानिंग की। राइट, सो बॉम्बे प्लान 1944 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऐसे ही काफ़ी लोग जो है प्लान्स को लेकर के आए हैं, जैसे पीपल्स प्लान कौन लेके आए हैं, MN रॉय लेके आए थे 1945 में। गांधीयन प्लान लेके आए थे श्रीमन नारायण 1944 में। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली गांधीयन प्लान है तो डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर एक जगह पे ना रहे, मतलब डेवलपमेंट एक जगह पे ना रहे, हर जगह डेवलपमेंट हो। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, ये बात की थी गांधीयन प्लान में। और पीपल प्लान में भी MN रॉय ने यही बात की थी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी बननी चाहिए जिसका फोकस एग्रीकल्चर पे हो, इंडस्ट्रीज पे हो, और उन्होंने कंज्यूमर गुड्स पे भी बात की कि हमें कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। राइट, सो ऐसे पीपल्स प्लान आया, गांधीयन प्लान आया, एंड देन सर्वोदय प्लान आया। जो सर्वोदय प्लान था वो JP नारायण लेके आए थे। ठीक है, और ये 1950 में आया है, ईयर इंपॉर्टेंट है। सो जो JP नारायण थे, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय गांधी जी एंड विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे को आप लोग जानते हो कि उन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था 1951 में, जहाँ पे इन्होंने जो लैंडलेस पीजेंट्स है जिनके पास लैंड नहीं है उनको वॉलंटरीली लोग आकर के लैंड डोनेट करें जिनके पास ज़्यादा लैंड हो, ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते थे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस वक्त काफ़ी कम डेवलपमेंट था इंडिया का, ऐसे टाइम इन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो JP नारायण इन दोनों से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और इन्होंने इसलिए सर्वोदय प्लान यानी कि सबका उदय हो प्लान लाया, जो कि एग्रीकल्चर पे फोकस करता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे या कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करता था। आफ्टरवर्ड्स फाइनली हमारा प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, 15 मार्च यानी 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना है बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय जोसेफ स्टैलिन। जोसेफ स्टैलिन जो है सोवियत यूनियन के लीडर थे। अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने स्टैलिन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो सोवियत यूनियन के लीडर थे जोसेफ स्टैलिन, इन्होंने ही सबसे पहले 5 ईयर प्लान को लाना चालू किया USSR में। ठीक है, USSR क्या है? फॉर्मर रशिया। तो फॉर्मर रशिया में सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान आना स्टार्ट हुए। तो 1928 में पहला प्लान आया था रशिया में, उसके बाद और प्लान्स आए। तो यहाँ से इंडिया ने भी एक तरीके से आइडिया कॉपी किया कि हम भी 5 ईयर प्लान्स लाएंगे, क्योंकि आगे आपको पता है हमने 5 ईयर प्लान्स लाए। तो पहले तो एक प्लानिंग कमीशन बनाई जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को, उसके बाद फिर हमने 5 ईयर प्लान्स लाना शुरू की। ना उस 5 ईयर प्लान को सपोर्ट करने के लिए, उसके डिसीजंस वगैरह को देखने के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनी थी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी 1952 में, 6 अगस्त 1952, ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट नहीं। तो 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी कि जो भी आप प्लान्स आएंगे 5 ईयर प्लान को, वो इजीली एग्जीक्यूट हों और भी सारी प्लानिंग जो इंडिया में होती है वो देखी जा सके, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, उसलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आई थी। और वीडियो का एंड करने से पहले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम एक बार। तो द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉम्बे प्लान, अभी मैंने आपको बताया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसको आपको सबको अरेंज करना था, तो प्लानिंग कमीशन तो 1950 में बना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बना है।
अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अभी आपने पढ़ा नहीं है बट ऑब्वियसली बाद में ही अप्रूव हुआ होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब अप्रूव हुआ है? 1951 में हुआ है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी कब हुई? 1938 में हुई है। यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी सबसे पहले होगी, फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले तो यहाँ है। उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 2 फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बाद 3, ओके सॉरी, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अप्रूवल एनडीसी के द्वारा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया नहीं पूछा है, एनडीसी ने अप्रूव कब किया? तो ऑब्वियसली जब एनडीसी बना होगा, एनडीसी 1952 में बना है, तो उसके बाद ही उसने अप्रूव किया होगा 5 ईयर प्लान को, इसलिए 2 के बाद 3 आया है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे लिखा है कि अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाय एनडीसी, यहाँ पे एनडीसी इसलिए मेंशन है, तो जब एनडीसी बना होगा उसके बाद ही तो अप्रूव करेगा ना, तो 1952 के बाद ही आया है, तो 2 के बाद 3 आया है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन कि बिफोर द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान which among the following plans were initiated? बॉम्बे प्लान, पीपल प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधी प्लान। अरे हमने तो सारे पढ़े हैं, मतलब सारे प्लान ही इनिशिएट किए गए थे बिफोर फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स वर स्टार्टेड, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान was started. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, और अगली वीडियो है आपकी 5 ईयर प्लान्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको देखना आप, क्योंकि 5 ईयर प्लान से तो इतने सारे क्वेश्चन आए हैं ना कि यू कैन नॉट काउंट। ओके, so with this we are done with the topic. Now keep revising it, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, and I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye.